सुप्रीम कोर्ट के अंदर योगेंद्र यादव की धुआंधार बल्लेबाजी। इस बल्लेबाजी में योगेंद्र यादव ने दो लोगों को क्लीन बोल्ड कर दिया है, ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनफैक्ट न केवल क्लीन बोल्ड, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि सबसे बड़ा धर्म संकट योगेंद्र यादव ने खड़ा कर दिया है ज्ञानेश कुमार के आगे। अब ज्ञानेश कुमार बताएं कि हमारे देश के पीएम हमसे झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। दोस्तों, चुनावी रैलियों में तो हमारे देश में कोई भी कुछ भी बोल देता है। मतलब खास तौर पर हमारे मोदी जी तो चुनावी रैलियों में ऐसी भाषा पे आ जाते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है कि हमारे महान देश के पीएम इस तरह की भाषा भी बोल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको तथ्य भी रखने होंगे, तर्क भी रखने होंगे, नहीं तो वहीं फटकार लग जाएगी और आप केस हार भी सकते हैं। लेकिन इस बार योगेंद्र यादव ने दोस्तों कुछ ऐसा किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम फंसा ही दिया है। कैसे? दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूर कर दिया है। उनसे वो सवाल पूछ लिया है जिससे न केवल अब तक ज्ञानेश कुमार खुद बच रहे थे, बल्कि उस मुद्दे को अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार में घूम घूम कर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या? घुसपैठिए का। घुसपैठिए को लेकर दोस्तों लोकसभा चुनाव में मोदी ने बयान दिए, सारे भाषण दिए, लाल किले की प्राचीर से इस साल मोदी ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। लेकिन बिहार में जब मोदी ने चुनावी शंखनाद किया तो घुसपैठिए के मुद्दे पर बड़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कहा, आक्रामकता ऐसे कहा कि कुछ लोग हैं जो घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए मैदान में आ गए हैं, लेकिन एनडीए सरकार में ये नहीं होने वाला, हम ऐसा नहीं होने देंगे। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी की 3 हफ्ते पुरानी बोली हुई बात मैं आज क्यों सुना रही हूं? दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि इसी को आधार बनाकर अब योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार या फिर ये कह ले कि चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं बताता कि कितने घुसपैठिए या फिर कितने विदेशी एसआईआर में उसने पकड़े हैं। दोस्तों योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एसआईआर में करीब 47 लाख नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण के नाम पर। लेकिन सबसे हैरतअंगेज दावा जो वो कर रहे हैं वो विदेशी नागरिकों वाला कर रहे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव लॉ की खबर के मुताबिक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है योगेंद्र यादव ने। दरअसल दोस्तों इस मामले में सुनवाई जब हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो योगेंद्र यादव ने खुद ही अपने स्तर की दलीलें पेश करते हुए कहा कि बिहार में 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में केवल 1087 ऑब्जेक्शंस आए, शिकायतें आई, जो कि इस आधार पर थी कि ये विदेशी हैं, जिनमें से 390 वर सस्टेन्ड, जिनमें से केवल 390 चुनाव आयोग ने उनके नाम डिलीट किए, ये मानते हुए कि ये विदेशी हो सकते हैं। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है दोस्तों, जो कि पीटीआई से बात करके, एजेंसियों से बात करते हुए बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर योगेंद्र यादव ने कहा कि ये 390 हैं। जैसे 1087 ऑब्जेक्शन आए, इनमें से 390 लोगों के नाम काटे गए। ठीक है, इस 390 में 76 केवल 76 मुस्लिम मिले, मतलब बहुताया जो है वो हिंदू निकले। ठीक है, बाकी 314 हिंदू निकले, योगेंद्र यादव ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। ठीक है, अब इनमें भी जो केवल 10 लोग थे वो सीमांचल के थे। सीमांचल वो इलाका जो कि बॉर्डर से लगता है, तो ये माना जाता है कि जो सीमांचल का इलाका है यहीं पर जो है घुसपैठिए का मुद्दा बहुत बड़ा होगा। और सीमांचल का वो इलाका है दोस्तों जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है। तो योगेंद्र यादव कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो लोग मिले, इनमें से 10 केवल सीमांचल में रहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है, इस 10 में से 5 हिंदू हैं, 5 मुस्लिम हैं, और इन 5 मुसलमानों में 2 मृत पाए गए, 3 बच गए हैं। तो ले दे के वो जो इलाका जो बॉर्डर से लगता है, जिसमें इतना बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का बनाया जा रहा था, उनमें से ऑल टोटल जो हैं योगेंद्र यादव के मुताबिक केवल 5 मुस्लिम मिले हैं। तो इन 5 मुस्लिम में भी
2 मृत पाए गए हैं और केवल 3 जो हैं उनके नाम कटे हैं। तो अब योगेंद्र यादव ने यह मुद्दा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रहा कि कितने नाम इस आधार पर काटे गए कि ये विदेशी नागरिक थे। क्योंकि दोस्तों इसको तो बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव आयोग ने भी बनाया था। आपको याद होगा जब ज्ञानेश कुमार पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे राहुल गांधी के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है उसको वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाता, राइट। हालांकि उनको पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार रिपोर्टर्स ने उन्हें इस सवाल पर खींचा कि आप बताइए कितने घुसपैठिए मिले, लेकिन चुनाव आयोग या फिर ये कह ले कि ज्ञानेश कुमार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, नथिंग। सर, आपने मेंशन किया था कि as far as breakup of foreigners is concerned, ये शायद information would be available at the level of the CEO and EROs, but the ECI itself had given us a very detailed breakup when the draft roll was published for the reasons of deletion. So why is it that the commission is not be able to tell us how many voters were deleted on account of non-citizenship? हद तो तब हो गई दोस्तों जब ज्ञानेश कुमार ने इस तरह के आरोप को कह दिया जो पॉलिटिकल रेटरिक है और लोकतंत्र में तो ये सब चलता रहता है। अब दोस्तों एक्चुअली में योगेंद्र यादव ने डिमांड रख के सबसे ज्यादा धर्म संकट में अगर किसी को डाला है तो वो ज्ञानेश कुमार है। अब ज्ञानेश कुमार के आगे तो इधर कुआं उधर खाई। अगर ज्ञानेश कुमार बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड कि भाई हमको कोई विदेशी नागरिक नहीं मिला या मिला भी तो 5 या 6 मिले, तो फिर मोदी जी झूठे साबित होते हैं। और अगर ज्ञानेश कुमार ये कहते कि नहीं हमको विदेशी नागरिक मिला तो बताएं, तो डेटा दे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब तो दे नहीं पा रहे, डेटा कैसे देंगे? तो अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में वोट मांग रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में तो बताना होगा ना। और सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने या ज्ञानेश कुमार के आगे धर्म संकट खड़ा कर दिया कि आप बताइए कितने विदेशी नागरिक मिले, और अगर नहीं मिले विदेशी नागरिक तो फिर अगर ज्ञानेश कुमार या उनका चुनाव आयोग ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि हमको नहीं मिले विदेशी नागरिक या इतनी कम संख्या में मिले, 4 मिले, 5 मिले, तो फिर प्रधानमंत्री झूठे साबित होते हैं। तो मतलब मोदी जी जो चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं वो कोरी बकवास है। और ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि इतने संवेदनशील मामले पर इस तरह की बकवास कैसे कर सकते हैं मोदी जी। और अगर वो बकवास नहीं कर रहे हैं, वो थोथी बयानबाजी नहीं है, उसका कोई आधार है तो आधार दे दे। भाई चुनाव आयोग खुद कहता है ना कि बिहार में जो SIR उसने किया उससे जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हो गया, बिल्कुल प्योरीफाई हो गई है वोटर लिस्ट। तो प्योरीफाई हो गई है तो बताने में हर्ज क्या है कि कितने विदेशी थे? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा SIR पर जब सवाल खड़े किए गए थे तब सूत्रों के हवाले से खबर चलवाई गई थी कि बहुत बड़े लेवल पर बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के नागरिक पकड़े गए हैं बिहार में। बताइए, ये हाल होता है इन सूत्रों का। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इन सूत्रों के हवालों की कोई भी खबर पर विश्वास मत कीजिए, 1 नंबर के झूठे सूत्र हैं ये। उस दिन की हेडलाइन मैनेज करते हैं, बात खत्म। लेकिन दोस्तों अब योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्योंकि कोई मुसलमान नहीं मिला, खास तौर पर सीमांचल के इलाके में विदेशी के नाम पर, इसीलिए पूरा का पूरा चुनाव आयोग इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। और इसीलिए आप देखिएगा कि अचानक से घुसपैठिए का मुद्दा तो गायब हो गया। लाल किले के प्राचीर से घुसपैठिए का मुद्दा बोला, मोदी ने बिहार में घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, अमित शाह बिहार में कह रहे थे कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं दरअसल वो तो घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाल रहे हैं और वोट चोरी को बचाने के लिए नहीं निकाल रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि चुनाव आयोग बता दे कितने घुसपैठिए पकड़े गए, और अगर नहीं पकड़े गए तो इस देश के गृहमंत्री और देश के प्रधानमंत्री क्या खुलेआम देश से झूठ बोलते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।